ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांसे श्रीरूपं जागृजातं सगणरघुनाथं वितं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखान्वितं से। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपी का कांति राधा कांति नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुकृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हमारे बीच में हिज होलीनेस भक्ति भूषण गोविंद स्वामी महाराज जी पधार चुके हैं। महाराज जी का वेलकम करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महाराज, आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। मंगलाचरण हो गया। जी महाराज। मं विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी चारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशकाल। तो कल हम अध्याय 2 का चर्चा प्रारंभ किया था, जिसमें 1 से 5 श्लोक तक श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का चर्चा किए हैं, जिनमें से मैं 2-3 पॉइंट्स कल बताया था। अज्ञानता का लक्षण क्या है, मम मधुसूदन कहने का तात्पर्य क्या है, आत्म साक्षात्कार क्या है, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में एक्सप्लेन किया। इनमें से एक और मुख्य पॉइंट यह है, भगवत गीता गीता उपदेश भगवान ने अर्जुन के माध्यम से मानव समाज को यह शिक्षा क्यों दिए हैं, ये उपदेश क्यों दिए हैं, ये भी श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं। भगवत गीता का उपदेश क्या ये केवल अर्जुन के लिए थी या संपूर्ण मानव समाज के लिए? और मानव समाज के लिए है तो क्या पर्पस, मानव समाज को यह उपदेश क्यों दिया भगवान? एक्चुअली भगवत गीता का पर्पस यह है, अज्ञानी व्यक्तियों को मोह से मुक्त करना। भगवत गीता का उपदेश का मुख्य उद्देश्य यही है, मोहग्रस्त जीवों को मोह से मुक्त करना। इस भौतिक संसार में व्यक्ति अपने प्रयास से काम, क्रोध,
मतलब शास्त्रों के निर्देशों का पालन करके अपने प्रयास के द्वारा काम से मुक्त हो सकता है, क्रोध से हो सकता है, लालच से, लोभ से मुक्त हो सकता है। परंतु मोह से कोई मुक्त नहीं हो सकता, शास्त्र अध्ययन करके या अपने प्रयास से। मोह से मुक्त होने के लिए एक मोह मुक्त व्यक्ति के सहायता की आवश्यक है। जब तक मोहग्रस्त व्यक्ति, मोहमुक्त व्यक्ति का सहायता, उसका हेल्प नहीं ना मिले, तब तक वो मोह से मुक्त नहीं हो सकता। शोक और मोह, इस शोक और मोह से मुक्त करना ही भगवत गीता का वास्तविक उद्देश्य है। श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं। जैसे आप लोगों को ये पता है, हम्म, दलदल, जब व्यक्ति दलदल में फंस गया हो, वो अपने प्रयास से दलदल से मुक्त नहीं हो पाएगा। वो जितना प्रयास करेगा, वो दलदल में उतना ही फंसता जाएगा, और अंततः वो पूरी के पूरे दलदल में धंस जाएंगे, पूरा अंदर चला जाएगा। उसी प्रकार इस भौतिक जगत में मोहग्रस्त व्यक्ति अपने प्रयास से मोह से मुक्त नहीं हो सकता। मोह से मुक्त होने के लिए, जैसे दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति दलदल से बाहर अगर आना हो, तो ऐसा व्यक्ति की सहायता की आवश्यक है जो दलदल के बाहर हो। दलदल में रहने वाले व्यक्ति एक दूसरे को हेल्प नहीं कर सकता, बल्कि वो दलदल में और फंसता जाएगा। ठीक उसी प्रकार भौतिक संसार में मोहग्रस्त व्यक्ति मोह से मुक्त होने के लिए एक मोह मुक्त व्यक्ति के सहायता की आवश्यक है, जो उसे मोह से बाहर ला पाएगा। यह शिक्षा यही पर्पस है। हम भगवत गीता जब अध्ययन करते हैं, हम देखते हैं कि अर्जुन शोक और मोह द्वारा ग्रसित हुए, और भगवत गीता का उपदेश सुनने के बाद भगवान से अर्जुन क्या कहा? अर्जुन ने यह नहीं कहा कि मैं काम से मुक्त हो गया, क्रोध से मुक्त हो गया। यद्यपि भगवत गीता में भगवान सभी विषयों में उपदेश दिए हैं, काम के विषय में, क्रोध के, लालच, लोभ के, सभी का उपदेश, विषय में ज्ञान उपदेश दिए हैं। पर अर्जुन ने गीता के अंत में क्या कहा कि मैं काम से मुक्त हो गया, क्रोध से हो गया, लोभ से हो गया? नहीं, अर्जुन में न तो काम थी, न क्रोध था, न लालच था। उसमें एक जो था, तो बद्ध जीवन में मुख्य जो मेन समस्या है, वो है मोह, शोक और मोह द्वारा ग्रसित होना। तो इसलिए अर्जुन अंत में भगवान से यही कहा, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तब। अर्जुन भगवान से यह कहते हैं, नष्ट मोह, मेरा मोह नष्ट हो चुका है। स्मृतिर्लब्धा, मैं अपने मेमोरी को प्राप्त कर लिया। जो मेमोरी मेरा कोराप्ट हो गया था, वो मेमोरी अभी सही हो गया। स्मृतिर्लब्धा, मुझे स्मृति प्राप्त हो गया। अब मुझे समझ आ गया मुझे करना क्या है। नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा।
तत्प्रसादात, आपके कृपा से। मैं अच्युत, हे मेरे अच्युत, आपके कृपा से अब मेरा मोह नष्ट हो गया है। मेरा मेमोरी मुझे वापस मिल गया। करिष्ये वचनम तब, अब आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। जिसको मारने के लिए बोलोगे मारूंगा। ठीक है। तो व्यक्ति जब शोक और मोह द्वारा ग्रस्त होता है तो अपना कर्तव्य पालन में उनका सबसे बड़ा बाधा होता है, कर्तव्य पालन नहीं कर पाता। भगवत गीता का उपदेश का वास्तविक उद्देश्य यही है कि अज्ञानी जीवों को मोह और शोक से मुक्त करना। जब व्यक्ति शोक और मोह से मुक्त होता है तो वो सही तरीके से कर्तव्य पालन कर पाता है। एक और मुख्य पॉइंट प्रभुपाद बताते हैं इन श्लोकों के तात्पर्य में। आर्य क्या है, अनार्य क्या कौन है, आर्य कौन है ना। आर्य और अनार्य। आर्य मतलब सभ्य मनुष्य। भगवत गीता के दृष्टि में सभ्य का अर्थ क्या है? सिविलाइज्ड पर्सन। आधुनिक दृष्टिकोण में सभ्य उसको कहा जाता है जो जितना चार प्रकार पाप कर्मों में जो जितना एक्सपर्ट है वो उतना सभ्य माने जाते हैं। आधुनिक सभ्यता में सिविलाइज्ड पर्सन, हाई प्रोफाइल, उन्हीं लोगों को कहा जा रहा है। चार पाप कर्म करने में जो जितना एक्सपर्ट है, आज की सभ्यता उसको सिविलाइज बोलते हैं। हाँ, ये एडवांस है, सिविलाइज्ड है। और जो ये पाप कर्म से दूर रहता है उसको पिछड़ा हुआ समझते हैं, बैकवर्ड है। ये आधुनिक सभ्यता का दृष्टिकोण। पर भगवत गीता के दृष्टि में, भगवान के दृष्टि में सभ्य कौन है? सभ्य सिविलाइज पर्सन वो है जो जीवन के लक्ष्य को, जीवन के मूल्यों को जो जानता है। जो जीवन के लक्ष्य को नहीं जानता उसको अनार्य किया गया, असभ्य कहा गया। जो जीवन के मूल्य जानता है, महत्व जानता है, जीवन के लक्ष्य को जानता है, वैदिक शास्त्र, भगवान, भगवत गीता, उसको सिविलाइज कहा है। वो सभ्य माने जाते हैं। और वर्तमान सभ्यता का दृष्टिकोण वो नहीं। जो जीवन के लक्ष्य से जितना दूर, वो उतना सभ्य। जो अनार्य, जो असभ्य है, शास्त्र के दृष्टि में इन लोगों का धारणा एक ऐसा है, वे लोग, अनार्य असभ्य लोग, असंस्कृत, संस्कार विहीन लोग भौतिक प्रकृति के बाहरी रूप को देखकर ये मोहित होता है। भौतिक प्रकृति का जो बाहरी रूप, जड़ जागतिक जगत के जो माया द्वारा निर्मित वस्तुओं में वे मोहित हो जाते हैं, आसक्त होते हैं, मोहित होते हैं। और इसी के आधार पर
भौतिक प्रकृति निर्मित इस संसार में उन उसका जो बाहरी रूप है, इसी के आधार पर यह अपना जीवन निर्वाह करने लगता है। और इस कारण क्या होता है, जब व्यक्ति माया निर्मित वस्तुओं में मोहित होगा, तो उसका परिणाम क्या होता है, वे अपना समय इतना व्यस्त रहेगा उसमें। हम देखते हैं, देखो, आज के सभ्यता इसी कारण ये 24 घंटा मेहनत करता है, जस्ट सो कॉल्ड स्टेटस मेंटेन करने के लिए। सो कॉल्ड स्टेटस मेंटेन करने के लिए 24 घंटा मेहनत करता है, और अंततः उन्हें सुख प्राप्त नहीं होता। ओवर ड्यूटी करता है, 16 घंटा, 15-16 घंटा ड्यूटी करता है, काम करता है। और उससे वो जो कमाता है, धन उपार्जन करता है। आप देखेंगे आज के सभ्यता में यही लोग, जो लोग स्पेसिफिकली, जो लोग जॉब करता है, नौकरी करता है, बड़े बड़े आईटी कंपनियों में, इसमें उसमें जो भी है, लाखों रुपया धन उपार्जन करता है, और महीना के पहला वीक में जेब खाली। कार का ईएमआई भरना, फ्लैट का ईएमआई भरना, इसका ईएमआई भरना, उसका ईएमआई भरना, ये करते करते जेब खाली। फिर से अ, क्या करता है, फिर उधार लेता है, और वो सारे उधार चुकाते चुकाते अगले महीना का जेब खाली। कुछ बचत होता ही नहीं उसका, और गाधे की तरह मेहनत करने लगता है। आज के दिन 99% लोगों का सिचुएशन ऐसा है, सब कुछ लोन पे चल रहा है, और वो लोन चुकता करते करते उसका तो जीवन समाप्त हो जाता है। उसके बच्चों का भी वो जीवन में वही, उसके सिर पे भी वही लोन चलता रहता है। एक घर खड़ा किया, उसके लिए जो लोन लिया, वो लोन चुकता करते करते बस गया। तो घर का सुख उनको कब मिला, कब सुख भोग किया वो घर में रहकर? पूरा जीवन भर उसी टेंशन में, और लोन चुकाते चुकाते ही खत्म। तो ऐसे अगर हम देखें तो यह अनार्य की यह स्थिति है, ऐसा है। ये माया निर्मित विषयों में मोहित होकर अपना जीवन जीता रहता है। आज के दिन में भिखारी के पास भी स्मार्टफोन जरूरी है। हो क्या जरूरी, मतलब ऐसा हो, 5G नेट कनेक्शन, ये वो सब कुछ। अरे बाबा, तुम्हारा क्या काम है इन चीजों से? और ऐसे स्टेटस मेंटेन करते करते जीवन का सारे बल बुद्धि प्रयास सब खत्म हो रहा। और आधुनिक सभ्यता के लोग सोचता है कि हमने बहुत एडवांस हुए हैं। क्या एडवांसमेंट है, बताइए?
हम बहुत एडवांस हो चुके हैं। हमने इंटरनेट का प्रयोग करके आज घर में बैठ के इंटरनेट के थ्रू दुनिया के कोने कोने का खबर आज हम प्राप्त कर रहे हैं। इतना एडवांस हो गया। ऐसा सोच के ये गर्व अनुभव करता है, गर्वित होता है। पर वैदिक संस्कृति के मनुष्य इससे कितना एडवांस थे, हम सोच भी नहीं सकते। आज तो हम केवल इस पृथ्वी लोक के सारे जगह में हम कनेक्ट हो रहे हैं। अन्य प्लेनेट में का खबर हमारे पास नहीं है। समझे? स्वर्गलोक में अभी क्या चल रहा है, क्या हो रहा है वहाँ, एक खबर हमारे पास नहीं है। अमेरिका में, ईरान में क्या हो रहा है, हमें हमें पता है, चल रहा है दुनिया में क्या हो रहा है। पर स्वर्गलोक, जनोलोक, महलोक, पाताल, रसातल, इन लोकों में क्या चल रहा है, हमारे पास कोई खबर है क्या? पर वैदिक संस्कृति में पूरे ब्रह्मांड में कहाँ कौन क्या चल रहा है उनको पता होता था। तो सोचो उसका नेटवर्क कितना एडवांस था। हम अपने नेटवर्क को लेकर इतना गर्व करते हैं। वैदिक शास्त्र पढ़ेंगे तो पता चलेगा। कुरुक्षेत्र युद्ध के उपरांत जब पितामह भीष्म जब युद्ध भूमि में वो सरे सज्जा पर लेटे हुए थे और युधिष्ठिर महाराज जब शोक द्वारा ग्रसित थे, तो उस समय जब पितामह भीष्म के पास आए थे पांडवों ने, सब मुनि ऋषियों मिलकर आए थे, भगवान कृष्ण भी साथ में आए थे पितामह भीष्म से उपदेश सुनने के लिए। तो केवल हस्तिनापुर के राजमहल के लोग ही आए थे ऐसा नहीं, अलग अलग प्लेनेट से पितामह भीष्म का ज्ञान उपदेश सुनने के लिए जनलोक, महलोक, ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक के देवी देवता सब आए थे पितामह भीष्म का ज्ञान उपदेश सुनने के लिए उनके मुंह से। तो उनको किसने व्हाट्सअप किया था? हाँ, किसने ईमेल किया था? तुरंत वहां पर आ गए। किसी को पता ही नहीं था। जब युधिष्ठिर महाराज का शोक दूर नहीं हो रहा था तो भगवान कृष्ण ने कहा चलो हम पितामह भीष्म से कुछ सुनते हैं, उनसे सुनोगे तो तुम्हारा शोक दूर होगा। जब यह कहा तो घर से निकलकर भूमि में आए। किसी को कुछ तो घर में ये सब उनके बात चल रहा था। अब बताओ, ये बातें पूरे दुनिया को पता चल गया, सभी लोग आ गए वहाँ कथा सुनने के लिए। आज हम कथा के लिए अगर व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं, पोस्टर बनाकर भेजते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, तो भी 10 लोग नहीं आ पहुंचता। और बिना इनविटेशन से कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में सारे प्लेनेट से लोग आ गए पितामह भीष्म का ज्ञान उपदेश सुनने के लिए। और हम अहंकार करते हैं कि हम कितने एडवांस हो चुके हैं। जो भी, ये सब अनार्य का लक्षण है। अनार्य की तरह जीवन जीने से क्या परिणाम होता है? अपयश। ये कभी उच्च लोकों में उन्नीत नहीं हो सकता। किसी प्रकार का आध्यात्मिक प्रगति उनसे नहीं हो सकती। तो श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन किया है
कि अर्जुन आर्य कुल में जन्म लिया, एक सभ्य कुल में जन्म लिया, उसको अनार्य की भांति आचरण नहीं करना चाहिए, यह कहकर उन्हें भर्त्सना किए। भीष्म, द्रोण आदि सगे संबंधियों को देखकर अर्जुन जो करुणा प्रकट कर रहे थे उनके भौतिक शरीर के प्रति, ये उनका हृदय दुर्बलता था। यह श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन किया। अब अर्जुन जो अनिर्णय स्थिति में आए थे, जो हमने पहला अध्याय में पढ़ा, क्या करना है, वो अनिर्णय स्थिति में आए थे, इसके पीछे क्या कारण था? अर्जुन के अनिर्णय स्थिति का कारण क्या था? अर्जुन यह सोच रहे थे अगर वह युद्ध करें तो हो सकता है वो विजयी होंगे, परंतु उनके सारे सगे संबंधी, रिश्तेदार, स्वजन, सबका मृत्यु हो जाएगा, तो वो राज्य लेकर क्या सुख भोग करेगा? और इतने हत्या के करने के बाद विजय होगा, इसका कोई गारंटी तो नहीं है। अर्जुन यह सोच रहे थे, इसलिए सुख भोग का कोई निश्चयता नहीं है, ऐसा सोचकर वो अनिर्णय की स्थिति में आया था। फिर अर्जुन ने सोचा अगर वो युद्ध करता है, हाँ यदि युद्ध करता है तो ऐसा होगा, और अगर वो युद्ध नहीं करता है तो क्या होगा? उनको राज्य नहीं मिलेगा। दुर्योधन ने यह कह दिया था, 5 गांव मांगे थे वो भी नहीं देने के लिए मना कर दिया। तो अब उसके पास एक ही ऑप्शन है, भीख मांगने के अलावा, रास्ते में आके भीख मांगने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और एक क्षत्रिय के लिए भिक्षा करना अत्यंत कठिन कार्य है। ब्राह्मण के लिए भिक्षा करना वो उनका वृत्ति है, वो भीख मांग कर जी सकता हो, पर क्षत्रिय नहीं, वो भीख देगा, वो भीख ले नहीं सकता, उसका खून में ये स्वभाव है ही नहीं। क्षत्रिय के स्वभाव ऐसा होता ही नहीं। तो इसलिए अगर वो युद्ध नहीं करे तो भी उनको सुख नहीं मिलने वाला, और युद्ध करे तो भी सुख नहीं मिलने वाला। अर्जुन के सोच में, विचार में क्या है? अर्जुन सोच रहे अगर युद्ध करूंगा तो सभी मारे जाएंगे, तो मैं राज्य लेकर क्या सुख भोग करूंगा, और युद्ध नहीं करूंगा तो राज्य नहीं मिलेगा, भीख मांगना पड़ेगा। और क्षत्रिय के लिए भिक्षा करना संभव नहीं। तो दोनों युद्ध करके भी जीना मुश्किल है, विजयी होकर भी जीना मुश्किल है, युद्ध छोड़ने के बाद भी जीना मुश्किल है मेरे लिए। तो मुझे सुख का कोई चांस ही नहीं दिख रहा है, कोई अच्छा ही नहीं दिख रहा है युद्ध करके भी कोई अच्छा ही नहीं दिख रहा है, युद्ध छोड़ दूंगा तो भी कोई अच्छा ही नहीं है। इसीलिए वो इनडिसिशन में आ गया, और निर्णय में क्यों आया उसने? हमारी तरह ऐसे मोटा बुद्धि वाला नहीं था अर्जुन। हर तरीके से उसने सोचा कि युद्ध करूंगा तो ये होगा, सारे मजा राज्य मुझे अगर मिल भी जाए
मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर मिल भी जाए तो मैं राज्यों का सुख कैसे भोग करूंगा, कोई तो रहेगा ही नहीं। और अगर युद्ध भूमि छोड़ दूंगा तो कुछ नहीं मिलने वाला, भीख मांगना पड़ेगा खुश। और मैं क्षत्रिय होकर भीख नहीं मांग सकता। तो मेरा सुख कहाँ है? युद्ध करके भी सुख नहीं है, युद्ध छोड़ के भी सुख नहीं है। दोनों का परिणाम मेरे को केवल दुख ही दुख दिख रहा है। इसलिए अनिर्णय में आए। क्या करें? कोई निर्णय नहीं ले पा रहे। उनका अनिर्णय का यह कारण। तो अर्जुन का जो आत्मसमर्पण और भगवान कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकारना, दू- दूसरा और तीसरा श्लोक में, दूसरे अध्याय के, जिसमें यह बात वर्णन हुआ है कि गलत जगह में दया तथा करुणा सहानुभूति का प्रयोग करके अर्जुन अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है, यह कहकर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भर्त्सना किया, जो दूसरा और तीसरा श्लोक में बताया। भगवान अर्जुन को अनार्य, क्लीब और हृदय दुर्बल, दुर्बल हृदय वाला कहकर उन्हें भर्त्सना किया। अर्जुन को ऐसा भर्त्सना करके भगवान कृष्ण गुरु का भूमिका निभाया। गुरु का कर्तव्य होता है शिष्य के चेतना को जागृत करने के लिए उन्हें डांटना, भर्त्सना करना, चेस्टाइज करना, एक गुरु का रोल है। तो भगवान कृष्ण ने गुरु का रोल निभाया। तो जो सातवीं श्लोक में अर्जुन ने भगवान के चरण में जो आत्मसमर्पण किया, तो उस श्लोक में जो शिक्षा है, सिद्धांत तो यही है कि जड़ जागतिक विपत्तियों से निकलकर जीवन के वास्तविक उद्देश्य प्राप्ति के लिए सही मार्गदर्शन पाने के लिए सही मार्गदर्शन चाहिए, और वही सही मार्गदर्शन पाने के लिए एक प्रामाणिक गुरु के शरणागत होना आवश्यक है। यह सिद्धांत है इस श्लोक का। जड़ जागतिक विपत्तियों से बाहर आने के लिए और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सही मार्गदर्शन की आवश्यक है। और वह सही मार्गदर्शन एक प्रामाणिक गुरु से ही मिलता है। इसीलिए प्रामाणिक गुरु के शरणागत होना चाहिए। 2.7 में कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव पृच्छामि तं धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेय सन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधि माम तम प्रपन्नम। इस श्लोक में जो शिक्षा है उसका सिद्धांत तो यही है। भौतिक जगत के विपत्तियों से बाहर आने के लिए, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही मार्ग दर्शन आवश्यक है, और एक केवल प्रामाणिक गुरु से प्राप्त हो सकता है। इसीलिए प्रामाणिक गुरु के शरणागत होना आवश्यक है। यह सिद्धांत। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के आश्रय प्राप्त करता है, किया है, वही सब कुछ
समझ पाता है, जान पाता है यह संसार क्या है और इस संसार से कैसे छुटकारा मिल पा सकता है। जब तक प्रामाणिक गुरु के चरण में शरणागत ना हो, नहीं होता। और कल मैंने बताया था शरणागत होने का मतलब क्या होता है। हम सोचते हैं हम आश्रय लिए हैं, और आश्रय लेने का मतलब क्या होता है वो हम नहीं जानते। हम नाम के वास्ते केवल मुंह में कहते हैं हम आश्रय लिए हैं, और हम अपने मन और बुद्धि द्वारा ही परिचालित होते रहते हैं। तो उसको आश्रय लेना नहीं कहा जाता। ये जो भौतिक जगत है, यहाँ के जो संकट, जो विपत्तियां, ये इस संसार का नियम है। हम चाहे या न चाहे हमारे जीवन में आए गए। तो इसलिए बुद्धिमान का कर्तव्य यही है, प्रामाणिक गुरु के चरण में आश्रय ले। एक मोहग्रस्त व्यक्ति अपने जीवन के मूल समस्या, जीवन के उद्देश्य को वो नहीं जानता, और न ही जीवन के समस्याओं को समझता है। मोहग्रस्त व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को कंजूस कहा गया, कृपण कहा गया। जो व्यक्ति अपने जीवन के मूल्य को, महत्व को नहीं जानता, उसका सदुपयोग नहीं करता, वो कंजूस है। कंजूस का अर्थ ऐसा व्यक्ति जिसके पास धन है पर धन का उपयोग नहीं लेता, उसको कंजूस कहते हैं, है ना। किसी के पास धन है और वो धन का उपयोग नहीं लेता, न स्वयं और न किसी और के काम में नहीं लेता है, उसको कंजूस कहते हैं। आपके पास धन है पर धन न तो आप अपने जीवन में यूज ले रहे हो और न किसी और के जीवन में उपयोग कर रहे हो, तो आपको कंजूस कहलाया जाए। ठीक है। अब भगवत गीता हमें यह बता रहे हैं, प्रभुपाद तात्पर्य में एक्सप्लेन किया है। कृपण, कंजूस वह है जो जीवन के महत्व को नहीं जानता, मूल्य को नहीं जानता। हमें ये मनुष्य शरीर रूपी जो धन, इसका महत्व को हम नहीं जानते, और इसका उपयोग हम नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए वो कृपण है। और ब्राह्मण वह है, ये मनुष्य शरीर रूपी संपद को जो सही उपयोग करता है, उसको ब्राह्मण कहलाते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद का उद्धृति देते हुए प्रभुपाद तात्पर्य में इसको एक्सप्लेन किया है। अब हमें एक बात को समझना है संक्षेप में। भगवत गीता का ज्ञान समझने के लिए कैसा मनोभाव होना चाहिए, मैं पहले थोड़ा बताया था। गीता ज्ञान का, ज्ञान को समझने के लिए, गीता का ज्ञान को समझने के लिए हमें हमारी मनोभावना कैसा होना चाहिए, पहले बताया था। अर्जुन के मनोभाव जैसा। अर्जुन का मनोभाव कैसी थी? बिल हमारे भी ऐसा ही मनोभाव होना चाहिए। अर्जुन में यह भाव, अर्जुन जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के चरण में शरणागत हुए, गुरु के रूप में स्वीकार किए, तो हमें भी प्रामाणिक गुरु का चरण आश्रय लेना है।
परंतु यदि हमारे अंदर यह भाव हो, किताबी ज्ञान का गर्व हो, या तो हम शरण आश्रय नहीं ले पाएंगे, शरणागत नहीं हो पाएंगे। जो लोग किताबी ज्ञान द्वारा, तथाकथित एजुकेटेड शिक्षित लोग, इनका कहना है कि कृष्ण के शरणागत होने की आवश्यक नहीं है, उससे अच्छा है ब्रह्म में लीन हो जाओ। अलग अलग प्रामाणिक गुरु, जो कृष्ण तत्ववेत्ता, वे समस्त समस्याओं का समाधान कर सकता है। ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने, भगवान के एक शुद्ध भक्त संपूर्ण ब्रह्मांड के सारे समस्या दूर कर सकता है। इतना कृष्ण की कृपा शक्ति उनमें इतना होता है। ठीक है। तो प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेने का अतिरिक्त और कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यह, भगवत गीता का ज्ञान अगर समझना हो, प्रामाणिक गुरु के चरण में आश्रय लेना। यह मनोभाव जब तक विकसित ना हो, तब तक गीता का ज्ञान समझना संभव नहीं है। एक सेंटेंस में यही कहा जाए। जीवन के समस्याओं का समाधान क्या बोलते हैं, आर्थिक व्यवस्था का उन्नत करके, या संसार में प्रतिष्ठा पाकर कोई अपने जीवन का समस्या समाधान नहीं कर सकता। आर्थिक विकास के द्वारा या प्रतिष्ठा लाभ के द्वारा कोई भी जीवन के समस्या का समाधान नहीं कर सकता। वर्तमान में लोग, आधुनिक सभ्यता के लोगों का यही विचार है। अगर हम फिनेंशियली स्ट्रांग हो जाए तो हमारा समस्या का समाधान हो जाएगा। मतलब एकदम लोअर लेवल के होकर हायर लेवल, जितने भी सभ्य, इस सभ्यता में सभी का यही सोच है, मेरे पास पैसा हो जाए तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, मैं प्रॉब्लम से मुक्त हो जाऊंगा। संसार में मुझे प्रतिष्ठा मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ये सोच, मतलब सभी में यही सोच है। जबकि वैदिक शास्त्रों के सिद्धांत तो इसका विपरीत है। वही प्रभुपाद समझा रहे हैं तात्पर्य में। आर्थिक विकास और प्रतिष्ठा लाभ के द्वारा कोई जीवन के समस्या का समाधान नहीं कर सकता। अब तक किसी ने नहीं कर पाया। न इस युग में न पूर्व युगों में कभी कोई नहीं कर सका आर्थिक विकास और प्रतिष्ठा लाभ। बस इसी के पीछे भाग रहा है सभी लोग। यही चीज चाहिए संसार में, मुझे प्रतिष्ठा चाहिए, यश चाहिए, ख्याति चाहिए, सम्मान चाहिए और धन चाहिए। आर्थिक विकास और प्रतिष्ठा लाभ, ये दोनों के पीछे भाग रहे हैं। पर ये दोनों
इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, जड़ेर प्रतिष्ठा सुकरेर विष्ठा। सुकर सुअर का टट्टी है, भौतिक जगत में विष्ठा प्रतिष्ठा सुअर के टट्टी के साथ तुलना किया है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और उसी को संग्रह करने के लिए हम ये कर रहे हैं। कितना बुद्धिमान है, सुअर का टट्टी कलेक्ट करने जा रहा है। रावण का प्रतिष्ठा कैसा था और कितना धनी था बताओ। उनके पूरा नगर ही सोने द्वारा निर्मित था। सोने का लंका, है ना, लंकापुरी सोने द्वारा निर्मित था। सोचो, आज अमेरिका के पास कुछ माइंस है, गोल्ड माइंस है, इसलिए इतना ये है। रावण के पास क्या था बोलो। पूरा नगर ही सोने द्वारा निर्मित था, स्वर्ण लंकापुरी। और कितना प्रतिष्ठा था, तीनों लोकों में विजयी हुए थे वो रावण। तीनों लोक पर वो विजय प्राप्त किया था, इतना प्रतिष्ठा था। सारे देवी देवताएं उनका नौकर नौकरानी थे। तो क्या रावण अपने समस्या का समाधान कर सका। वैष्णव आचार्य का एक गीत है, धने यदि सुख दित रावण आदि ना मरित। धन से अगर सुख प्राप्त होता तो रावणों का मृत्यु नहीं होता। उनके पास धन का प्रतिष्ठा का कोई कमी नहीं थी, ना धन का कमी थी ना प्रतिष्ठा का कमी थी। ऐसा प्रतिष्ठा, ऐसा धनी सोच भी नहीं सकते आज के लोग। और वो अपने समस्याओं का समाधान नहीं कर सका। जो भी, तो इस प्रकार अर्जुन के माध्यम से यह प्रमाणित हो रहा है। अर्जुन यह कह रहे हैं कि मुझे, अर्जुन स्वयं बता रहे हैं कि ये पूरा तीनों लोक मुझे मिल जाए। अर्जुन एक श्लोक में बता रहे भगवान को, मेरे ये राज्य तो दूर की बात है, मुझे तीनों लोक अगर मिल जाए तो भी मैं सुखी नहीं हो पाऊंगा। ऐसा क्यों कहा अर्जुन। इसीलिए इसका सिद्धांत यह है, भौतिक जगत में कोई आर्थिक विकास और प्रतिष्ठा लाभ करके कोई जीवन के समस्याओं से मुक्त नहीं हो सकता। और जीवन के समस्याओं से मुक्त होना है तो इसके पीछे नहीं भागना। कहाँ भागना है, प्रामाणिक गुरु के चरण में आश्रय लेना चाहिए, उनके निर्देश के अनुसार अपना जीवन परिचालित करना है। बस इस शिक्षा को अगर हम फॉलो करेंगे तभी हम समस्याओं से मुक्त हो पाएंगे, अन्यथा पॉसिबल नहीं। तो अर्जुन की ये मोहग्रस्त अवस्था और श्री कृष्ण के प्रति उनका शरणागत होना, इससे हमें क्या शिक्षा मिल रही है। हमारे लिए क्या शिक्षा है यहाँ पर। नंबर वन, सगे संबंधी रिश्तेदार के प्रति हम
आवश्यकता से अधिक अगर आसक्त होंगे तो हमारा शोक का कारण होगा। जीवन में शोक से मुक्त रहना चाहते हो तो आवश्यकता से अधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। परिवार, समाज, संसार, रिश्तेदार, सगे संबंधी, इन सभी के। ये आगे इसी अध्याय में आएगा श्लोक। यो सर्वत्रान अनभिस, यो सर्वत्रान अनब अनभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। दूसरा शिक्षा यह है, उच्च पद, उच्च शिक्षा, अधिक धन संपद, हाँ, और आधिपत्य, ये सब जीवन को सुखी नहीं कर सकते। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एध मानो मद अपमान, ये सारी चीजें व्यक्ति को सुखी नहीं कर सकता। इससे व्यक्ति को केवल अहंकार, गर्व, और अहंकार और गर्व विनाश का कारण है। इसलिए उच्च पद, उच्च शिक्षा, अधिक धन संपद, आर्थिक विकास, संसार में यश प्रतिष्ठा, ये व्यक्ति को सुखी नहीं कर सकता। और इससे बड़ा उदाहरण मैंने रावण को दिया। रावण जैसे यशस्वी कोई नहीं है, थे, अभी भी नहीं है। इतना यशस्वी, तीनों लोक पर विजय प्राप्त किया, उच्च लोक, मध्य लोक, निम्न लोक, तीनों लोकों पर विजय प्राप्त किया। इतना धन, पूरा नगर उनका, पूरा राज्य उनका सोना द्वारा निर्मित था, स्वर्ण लंका पूरी। तो इतना आर्थिक विकास और इतना यशस्वी, इतना प्रतिष्ठा, और वो अपने समस्या का समाधान नहीं कर सकते। तीसरा शिक्षा यह है, तत्वविद, तत्ववेत्ता गुरु, प्रामाणिक गुरु जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का एकमात्र सोर्स है, उपाय है। इसलिए प्रामाणिक गुरु के कृपा के बिना इन समस्याओं का समाधान संभव नहीं। अब प्रामाणिक गुरु हमें कृपा कब करेंगे? उससे पहले हमें जांच करके, जांच परख करके ही हम पर कृपा करेंगे। क्या मैं कृपा के योग्य या नहीं, इसका जांच करके ही कृपा करेंगे। प्रामाणिक गुरु का कृपा प्राप्त होगा जब हम इस जांच में पास होंगे, तब प्रामाणिक गुरु कृपा करेंगे। वो कृपा वो देंगे, वो कृपा के लिए मैं योग्य हूं या नहीं, है ना। तो ठीक जिस प्रकार आज से 5, 5,500 वर्ष पहले भी कृष्ण अर्जुन को यह शिक्षा दिए, ज्ञान उपदेश दिए, उससे पहले उनको जांच किया। आज भी प्रामाणिक परंपरा में गुरु जांच परख करके ही दीक्षा देते हैं, शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। कृष्ण अर्जुन को शिष्य के रूप में स्वीकार किया, बिना टेस्ट लेकर नहीं, एग्जाम लेकर ही किया। और आज जब आप लोगों को एग्जाम देने के लिए कहा जाता है, अरे दीक्षा लेने के लिए भी एग्जाम? हाँ, एक तो एग्जाम दो, फिर ये करो, फिर वो पालन करो, फिर वो करो, ऐसा हम सोचते हैं। चौथा शिक्षा यह है,
जीवन का उद्देश्य आत्म तत्व ज्ञान प्राप्त करना, और गुरु स्वीकारने का उद्देश्य है श्रेय लाभ करना। जिस व्यक्ति में श्रेय पाने का कोई रुचि नहीं है, केवल प्रेय के पीछे भागता है, उनका गुरु आश्रय करना एक अ, एक प्रकार छल है। समझे? आप में से जो लोग गुरु स्वीकार किए हो, अगर श्रेय पाने की प्रयास नहीं कर रहे हो, केवल प्रेय पाने का प्रयास कर रहे हो और प्रेय के पीछे भाग रहे हो, तो आपका गुरु आश्रय लेना एक सठता है, एक छल है। तो ऐसे छल से कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए इस छलना को त्याग कर सत्य का आश्रय लीजिए, श्रेय पाने का प्रयास कीजिए, तो गुरु आश्रय सार्थक होगा। गुरु आश्रय लेने का उद्देश्य यही है, श्रेय लाभ करना। अर्जुन भगवान से यही पूछा, आप बताओ मेरे लिए श्रेय क्या है, कैसे मुझे श्रेय मिलेगा। श्रेय और प्रेय, ठीक है, ये तो आप तो जानते हो, बहुत बात सुन चुके हो, श्रेय क्या है प्रेय क्या है। तो गुरु आश्रय का पर्पस है श्रेय प्राप्त करना। इसीलिए जो व्यक्ति श्रेय पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनका ही गुरु आश्रय सार्थक, अदरवाइज एक छल है। नेक्स्ट शिक्षा यह है, जीवन के आत्यंतिक कल्याण अगर आपको चाहिए, आत्यंतिक कल्याण, कल्याण का कोई प्रकार है, ठीक है, 5 प्रकार के कल्याण है, जिनमें श्रेष्ठ कल्याण है आत्यंतिक कल्याण। जो कल्याण प्राप्त होने पर और अकल्याण की स्थिति आने का कोई संभावना नहीं है, उसको आत्यंतिक कल्याण कहते हैं। पर टेम्पोररी कल्याण जिसमें और रिस्क रहता है, फिर भी अकल्याण में आ सकता है, यह जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य है आत्यंतिक कल्याण प्राप्त करना। यं लब्धा च अपरं लाभं मन्यते न अधिकं तत, यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचालयते। यह है 6 अध्याय 6 चैप्टर में 22 नंबर श्लोक। यं लब्धा च अपरं लाभं मन्यते न अधिकं। और इसके अलावा शिक्षा यह है, अर्जुन के मोहग्रस्त अवस्था और श्री कृष्ण में शरणागत होना, इस घटना से हमें क्या शिक्षा लेना है। जिनमें से एक और शिक्षा यह है, सांसारिक शोक मोह ताप से हमेशा के लिए मुक्ति का एकमात्र उपाय प्रामाणिक गुरु का चरण आश्रय का। तो इस प्रकार यह शिक्षा यहाँ पर मिलती है। तो आज समय हो चुका है, तो यहाँ पर हम रखते हैं। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय। धन्यवाद महाराज जी।
दंडवत प्रणाम आपके श्री चरणों में। महाराज ने बहुत ही प्रेम पूर्वक और बहुत ही धीरे धीरे आराम से हमें समझा रहे हैं एक एक चीज को, और रिपीट करके ना, रिपीट करके समझा रहे हैं ताकि हम आराम से लिख भी पाएं और समझ भी पाएं। महाराज जी का हम धन्यवाद करेंगे इस विशेष सत्र के लिए जो हमें कंटिन्यूसली दे रहे हैं, क्लासेस दे रहे हैं। सभी भक्त हाथ ऊपर करके हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे हरे। राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, जय समवेत भक्त वृंद की जय। जय। परम पूज्य भक्ति भूषण गोविंद स्वामी महाराज की जय। जय। हरे कृष्णा। ठीक है, 7:30 हो चुका ऑलरेडी। ओ, आज ओमकार कृष्ण प्रभु जी का बर्थडे है, जन्मदिन। उनको बधाई देंगे, हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके बधाई देंगे, और भगवान से प्रार्थना करते हैं, सभी प्रार्थना करेंगे कि वो भक्ति में जल्दी एडवांस करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे वैसे तो प्रभु जी बहुत कृष्ण सारी प्रभु की सेवाएं करते हैं। जय। हम सब जानते हैं प्रभु जी बहुत सारी सेवाएं करते हैं, है ना। बिल्कुल। एक भक्ति वृक्ष लीड कर रहे हैं खातीपुरा में, और ड्रामा जो है, अब तक जितने भी ड्रामा हुए हमारे ग्रुप में, वो सब इनके निर्देशन में इन्होंने गाइड किया सभी को। बहुत अच्छी सेवाएं कर रहे हैं, मंदिर में भी सेवाएं करते हैं, और भी हर एक्टिविटी में है। ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है जिसमें नहीं है। हरे कृष्णा। बधाई हो प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको उत्तरायण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। सभी वैष्णवों के चरण कमलों में मेरा दंडवत प्रणाम, और आप सभी से आशीर्वाद की कामना करते हुए कि आप मुझे आशीर्वाद दें, क्योंकि वास्तव में मैं जब अनुभव करता हूँ, अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ कि प्रभुपा जी के तात्पर्य में मैंने पढ़ा है कि अभी 51 वर्ष का हो चुका हूँ मैं इस वर्ष, और इस पड़ाव पे आकर व्यक्ति अपनी विफलताओं के बारे में चिंतन मनन करता है पीछे की, कि मैंने क्या खोया क्या पाया इसके बारे में। और अभी अभी महाराज बता रहे थे कि जो आर्य व्यक्ति है वो केवल श्रेय के बारे में विचार करता है। तो सुख भी है और दुख भी है। दुख इस बात का है कि एतादृशी तव करवा भगवन ममापि दुर्देव मिदृश महाजनी नानुराग है, कि इतना समय काल बीत चुका है और भगवान के चरण कमलों के प्रति, उनके नाम के प्रति मेरा अनुराग उत्पन्न नहीं हो रहा है। और सुख इस बात का है कि आप सब वैष्णवों का संग है, और अभी भी हम कृष्ण चेतना में लगे हुए हैं, माया से लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, परंतु फिर भी लगे पड़े हैं। तो सुख इस बात का है। तो परिस्थितियां कई आई है जीवन में, पर वास्तव में वो परिस्थितियां नहीं थी। मूल जो परिस्थितियां हैं वो अब है, क्योंकि भजन करने में बाधा अब हो रही है, तो इसलिए परिस्थितियां है। तो रामचरितमानस में हनुमान जी कहते हैं कि कह हनुमत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। तो विपत्तियां तो तब है जब भजन नहीं हो पा रहा है हमारा। तो वास्तव में मूल परिस्थितियां तो ये खराब है हमारी। वो तो चलो भौतिक जीवन के लिए हम कर रहे थे जुगाड़, वो परिस्थितियां नहीं थी। तो परिस्थितियां वो नहीं, परिस्थितियां ये है कि भजन नहीं हो पा रहा है। क्योंकि विपदो ने विपदय संपदो ने वो संपद है, कि जो विपत्तियां हैं शास्त्र कहते हैं वो वास्तव में विपत्तियां नहीं है। और संपदो ने वो संपद है, तो संपत्ति है वो वास्तव में संपत्ति नहीं है। तो विपत्ति क्या है? विपदो स्मरण न विष्णु, कि जब भगवान विष्णु का स्मरण नहीं है वो विपत्ति है। और संपन्ना नारायण स्मृति, और संपन्नता क्या है? जब हमेशा भगवान का चिंतन बना रहे। तो सुख भी है और दुख भी है, दोनों चीजें हैं।
तो आप सभी से आशीर्वाद फिर से लेते हुए कि आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इसी जन्म में इससे मृत्यु लोक से निकल कर भगवत धाम जाऊं, आपके चरण कमलों की प्रार्थना करते हुए। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। सभी सभी वैष्णव वरिष्ठ भक्तों के चरण कमलों में मेरा सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। जय कृष्ण। ठीक है, तो रोज को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और ऐसे तो लगे हुए हैं ही, बहुत कुछ कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं, अपना जितना हो पता उससे ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। कुछ भी नहीं कर रहे प्रभु जी। अभी आपने कहा ना ड्रामा कर रहे हैं, केवल ड्रामा ही कर रहा हूँ मैं। अभी कुछ भी नहीं हो पा रहा है वास्तव में। तो ड्रामा महाराज महाराज क्या करते थे, कई बार से पहले हम लोग जो क्लास अटेंड करते थे ना, तो कहते थे ड्रामा करते करते एक दिन क्या वास्तव में करने लग जाएंगे हम। तो ड्रामा ही सही, करते रहो। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक और खुशखबरी है। सुबल कृपा बताइए। प्रभु जी का भी आज अवतरण दिवस है। जय हो, जय हो। क्या बात है, डेट मिला क्या, आए थे क्या आप लोग? पता नहीं प्रभु जी। भाई, महाराज कहते हैं कि जो भक्त लोग हैं उनका वास्तव में संबंध है जो भौतिक संबंध नहीं है, ये आध्यात्मिक संबंध है भक्तों का जो है। यस। तो सुबल कृपा प्रभु को भी हम जन्म दिवस की हार्दिक बधाई देंगे और हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो भी भक्ति में एडवांस करें जल्दी से जल्दी। वैसे तो वो काफ़ी एडवांस है और सेवाओं में आगे रहते हैं, स्पेशली कीर्तन में। कीर्तन में उनका इंटरेस्ट है, संकीर्तन में। ठीक है, सभी भक्त हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो प्रभु जी ने बोला वही सेम मैं बोलना चाह रहा था प्रभु जी। जो भी बोला ओमकार प्रभु ने वही सेम। आपके थैंक यू इक्यावन प्रभु। थोड़ी हो गए। नहीं, बस इक्यावन है। प्रभु जी के साथ में तो अभी बहुत समय है। प्रभु जी हमारी स्थिति तो वो है, जैसे क्रिकेट का मैच देखा होगा, उसमें कई बार सारे आउट हो जाते हैं और लास्ट में दो लोग बचते हैं। अब उनको रन बनाने होते हैं 100 और बॉल बची होती है 25 उनके सामने। और बड़ा प्रेशर रहता है उनके सामने कैसे जिताना है। तो प्रभु जी तो अभी ओपनिंग में आए हैं, हमारी तो लास्ट मैन बैटिंग है अभी तो प्रभु जी आपके लिए शुभकामनाएं कि आप जीवन को सफल बनाओ वैष्णवों का संग लेके। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे वैसे कृष्णा। तो पता नहीं किनके पास कितना टाइम, अपने जी को बहुत पता बहुत नहीं है ना। शुभकामनाएं आपको। थैंक यू प्रभु। वास्तव में हम पता नहीं है कि किसके पास कितना टाइम है कि नहीं। आजकल जो देख रहे हैं, एवरी डे हम देख रहे हैं, डे टू डे लाइफ में कुछ पता नहीं। इसलिए जो है प्रेजेंट में जितना फ्यूचर पे न डाल के प्रेजेंट को यूटिलाइज करें, है कि नहीं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, नमाचार्य श्री राज ठाकुर की जय। पांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवे शक्तिदानं पावके वैष्णव। ठीक है, सही भक्तों धन्यवाद। ओके, मीटिंग एंड करें। हरे कृष्णा। उषा माता जी आप होस्ट बन गए, एक बार आप मीटिंग को वो कर दो, एंड कर दो। उषा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, कर रही हूँ।
एंड करना है माता जी, एंड मीटिंग को। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, कर रही हूँ। जी माता जी।